इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए प्रकार के लवण। इसके बारे में आप परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, आपके घरों में यूज होता है। बेकिंग सोडा के बारे में बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम आयन है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट आयन है, ऋण आयन। तो ये भी एक प्रकार का लवण है, जिसमें एक सोडियम का धन आयन, दूसरा हाइड्रोजन का धन आयन और तीसरा जो ऋण आयन है उसमें डबल माइनस है, कार्बोनेट आयन, यानी कि दो धन आयनों से और एक ऋण आयन से मिलकर बना है। इस प्रकार से Na+H+CO3 के डबल माइनस, यानी इस प्रकार के आयनों से मिलकर ये बना है। क्योंकि दो इसमें सिंगल प्लस है और इसमें डबल माइनस है, तो ये संतुलित भी हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसको बनाने की विधि के बारे में, किस प्रकार से इसे बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की दो विधियां हैं और दोनों ही विधियां बहुत ही आसान हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए देखिए, पहला जो तरीका है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और जलीय विलयन मतलब H2O, इसमें अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैसों को प्रवाहित किया जाता है एक साथ, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaS3+CO2, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और साथ साथ NaHCO3+ अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है, यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये पहला तरीका है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है या खाने का सोडा प्राप्त होता है। दूसरा जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। दूसरे तरीके में इसको हम सोडियम कार्बोनेट से तैयार करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि दोनों जो अपक्रियाएं हैं उसमें अपक्रिया किससे हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है। इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके जलीय विलयन में H2O+CO2, जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, 2NaHCO
3 सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रोडक्ट हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, खाने का सोडा प्राप्त होता है। तो दोनों ही विधियां बहुत आसान है, चाहे आप उसको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में दो गैसें यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ प्रवाहित करें, तब भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। लेकिन दूसरा जो तरीका है, और ये दोनों समीकरण ऐसे हैं जिसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कभी कभी कट दे देते हैं, यहाँ पर काट देगा, अमोनिया गायब कर देगा, अब क्या प्राप्त होगा, कैसे अपक्रिया हो रही है। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ ऐसे गायब कर देगा, दे देगा कि किसके साथ अपक्रिया हो रही है। तो आपको याद रखना होगा कि इन दोनों अपक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रोल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तब जाके सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। गुण क्या है, बनाने की विधि तो हो गया। ठीक है, पहला जो है खाने का सोडा या सोडियम जो बाइकार्बोनेट है, यह एक प्रकार का आप देखे होंगे घरों में यूज होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी महीन जैसे नमक के जैसा क्रिस्टल इसका प्राप्त होता है, बारीक प्राप्त होता है। और जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से जल में नहीं घुलता है, कुछ मात्रा में घुल जाता है। और ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह नहीं घुलते हैं उनको हम कौन सा किस प्रकार का पदार्थ कहते हैं, अल्प विलेय पदार्थ। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अल्प विलेय, यानी ये क्या है, जल में अल्प विलेय है। दूसरी चीज, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब अगर क्षारीय है तो क्षारीय की पहचान आप कैसे करेंगे, आपको बताया गया है कि अगर विलयन क्षारीय है तो उसमें अगर आप लाल लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है ना। यानी कि जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं, और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और क्या गुण है, यही जो अपक्रिया बताया गया कि इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड तैयार कर सकते हैं। ये जो अपक्रिया है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। सोडियम कार्बोनेट से आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्राप्त कर सकते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये अपक्रिया इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है, NaHCO3, इसको हम गर्म करेंगे ताकि जल की मात्रा निकल जाए, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यानी कि इन दोनों अपक्रियाओं में अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे दोनों अपक्रियाएं सेम है, केवल अपक्रिया की दिशा को बदल दिया गया। यानी एक बार आप सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हैं, दूसरी बार आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी एक इसका प्रमुख गुण है। और भी इसके गुण हैं, अम्लों से ये क्रिया करके तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। एक उदाहरण जैसे दिखा दिया जाए, NaHCO3 प्लस इसकी चाहे आप HCl से क्रिया कराइए, चाहे H2SO4 से क्रिया कराइए। जब आप इसकी NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर आपको प्राप्त होगा। यानी कि इसके हर रिएक्शन में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड किसी न किसी तरीके से शामिल होता है, चाहे इसको बनाना हो या इसके रासायनिक गुणों की बात हो। अब इसके बाद बात करते हैं इसके उपयोग की। क्या उपयोग है, तो इसका बहुत ही व्यापक पैमाने पर उपयोग है। खाने पीने की कई प्रकार की वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। पहला जो है पेट की अम्लता को दूर करने में, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आपको बताया गया कि इसकी प्रकृति यानी जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो चूंकि क्षार अम्ल के प्रभाव को निरस्त करता है, तो जब कभी भी पेट में आपके एसिडिटी होती है यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो आप इसका उपयोग अगर करते हैं, मीठा सोडा या खाने का सोडा जिसको कहते हैं, तो
तो ये क्या करता है, आपके पेट की एसिडिटी को कम करते हैं। आपने देखा होगा सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक की तरह सोडा ड्रिंक भी आता है और उसको पीने से पेट की जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। और कोल्ड ड्रिंक में ऑलरेडी ये मिला होता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगर पेट में जलन हो रही है ना, या एसिडिटी हो रही है, तो वो काफी हद तक उससे राहत मिलती है। तो ये इसी के कारण होता है कि उसमें क्या मिला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें भी मिला होता है। यानी शीतल पेय बनाने में, है ना, और भी अन्य प्रकार के पेय पदार्थ बनाने में भी, सोडा वाटर बनाने में इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में। आपने देखा होगा कि घरों में जो एक छोटा वाला सिलेंडर आता है लाल रंग का, आग बुझाने के लिए प्राय दुकानों में रखा होता है, एक इम्पोर्टेंट औजार के या कह लीजिए बचाव उपकरण के रूप में। उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभी देखिए गुण में हमने बताया कि जब ये HCl यानी अम्ल से क्रिया करता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और वहां भी सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके ही, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में सहायता करती है, आग को घेर लेती है सभी तरफ से, यानी ऑक्सीजन से जो उसका संपर्क होता है उसको तोड़ देती है। तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। और HCl यानी कि एक कांच के बोतल होती है, उसमें अम्ल भरा होता है। तो जब आप उसको तेजी से पटकते हैं उल्टा करके, तो वो अम्ल की बोतल टूट जाती है और टूटने के बाद दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जिससे तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप आग बुझाते हैं। तो ये भी इसके यानी अग्निशामक यंत्रों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, इसका एक और महत्वपूर्ण उपयोग है दूध को संरक्षित रखने में। यानी कि जब आप देखते हैं गर्मी के मौसम में अगर दूध को गर्म करके रख दिया जाए या वैसे ही रख दिया जाए तो जल्दी फट जाता है, लेकिन अगर उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दें तो उस दूध को काफी लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। यानी दूध को संरक्षित रखने में, खट्टा होने से बचाने में, फटने से बचाने में, दूध को संरक्षित रखने में। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं बेकिंग सोडा के। यानी आप बेकिंग सोडा से क्या कर सकते हैं, पेट की अम्लता यानी दूर कर सकते हैं, एसिडिटी खत्म कर सकते हैं। शीतल पेय सोडा वाटर बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, दूध को संरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण उपयोग है।